कारा जोरदार गिर रहा है दोस्तों। ये देखो, और ये वाला महुआ छोटा छोटा महुआ है, आपको दिखा देते हैं। ये है महुआ, इसको बोलते हैं झिंझरी। और पहले ऐसे बड़ा रहता था, उसको बोलते छिटका, जो कि इतना बड़ा रहता था। इधर कूचा से महुआ नहीं गिर पाया है, तो इसको निकाल रहे हैं। बचपन में ऐसे हम लोग निकालते थे। दादू को क्या कहते हैं? तुम्हारे नानू पीता है दोनों पीते हैं, तो नानू दोनों पीते हैं। दोनों नहीं पिएगा, अकेला पीता है। ये रहा नारियल का फल। अब इसको देखते हैं इसमें पानी होगा कि नहीं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय जोहार। मैं हूं अजय। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज नहीं, बहुत पहले से हम लोग महुआ बीनने जाते हैं, बट आज वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कल परसों बहुत ज़ोरदार पानी और पानी के साथ कारा यानी कि ओला भी गिरा है। तो मैं सोच रहा था कि हमारा महुआ जब ज़्यादा गिरेगा तब वीडियो बनाऊंगा बोल के, लेकिन पानी गिर दिया, ओला गिर गया, तो महुआ ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि बारिश का मौसम जैसा कर दिया है। आज फिलहाल धूप किया है, कल और परसों धूप नहीं किया था। तो चलिए चलते हैं और हमारे गांव देहात में महुआ कैसे बीनते हैं आपको दिखाते हैं। और महुआ को हमारे छत्तीसगढ़ में सोना बोलते हैं, पीला सोना, और तेंदुपत्ता को बोलते हैं हरा सोना। आजकल इस तरह का टब, इस तरह का टोकरी लेके महुआ बीनने जाते हैं। पहले के लोग जो टोकरी लेके जाते थे वो बांस का बना रहता था, जिसको बोलते थे छिटका। और जो छोटा टोकरी रहता जिसमें उठा के जो डालते थे, बीनते थे, उसको बोलते थे झिंझरी, जो कि छोटा रहता था। तो ये है प्लास्टिक का टब और ये है झिंझरी, इसको बोलते हैं झिंझरी। और पहले ऐसे बड़ा रहता था, उसको बोलते छिटका, जो कि इतना बड़ा रहता था, उसमें महुआ लेके जाते थे। और ये है महुआ का पेड़, और देख सकते हो कूचा बहुत कम आया है और बहुत सारा गिर भी गया है क्योंकि उस दिन बहुत सारा ओला और पानी गिरा। और महुआ इतना ज़्यादा नहीं गिरा है, बहुत कम गिरा है। तो हमारा वाला महुआ उस साइड है और इस साइड है। हम मम्मी के पास है, मम्मी के पास मैं महुआ बीनिए, महुआ पेड़ के पास आ गए हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं महुआ पेड़ के पास। ये है अपना महुआ का पेड़, इस प्रकार है। और यहाँ बीन रहे हैं महुआ। कितना महुआ बीनते हो? थोड़ा सा अम्मा, आप किस गाँव के हो? आप किस गांव के हैं? वही गांव की हूँ मैं भी। आप किस गांव के हो? आप कौन से गांव के हो? आपके गांव का क्या नाम है? सीतापुर। सीतापुर। कोनकोरी। महुआ से क्या बन रहा है? दारू बनता है। क्या? दारू। दादू को क्या कहते हैं? तुम्हारे नानू पीता है दोनों पीते हैं, तो नानू दोनों पीते हैं। दोनों नहीं पिएगा, अकेला पीता है। इस प्रकार का टोकरी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका रस नीचे ना झरे। पहले छिटका में झरता था, जो कि सिर में आता था, बॉडी में आता था, और इस प्रकार का टोकरी से रस नहीं जाता है नीचे। यहाँ महुआ का पेड़ और इसका ये वाला कूचा है, इससे गिरता है महुआ। और दोस्तों महुआ फरवरी, मार्च, अप्रैल में गिरता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा महुआ मार्च और अप्रैल में गिरता है। महुआ इतना गिरा है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा गिरा है क्योंकि ये वाला भी भरा रहा है। और इधर भी महुआ है जो कि इस साल नहीं गिर रहा है, और गिर रहा है तो बहुत कम गिर रहा है क्योंकि हर साल महुआ उतना ही नहीं गिरता है। इस साल ज़्यादा गिरा है तो अगले साल कम गिरता है, फिर उसके साल फिर ज़्यादा गिरता है। मतलब हर साल सेम बराबर नहीं गिरता है, कभी कभी कम, किसी साल कम, किसी साल ज़्यादा गिरता है। महुआ का कूचा और इसमें महुआ है। जब इसको गर्मी मिलेगा, गर्म होगा, फिर ये वाला ऐसे छोड़ देगा, फिर ये वाला गिर जाता है महुआ। और ये वाला बहुत ज़्यादा गिरा है, और ये वाला महुआ छोटा छोटा महुआ है, आपको
दिखा देते हैं। ये है महुआ, ये है महुआ का फूल, इसको महुआ बोलते हैं। और जो डोरी रहता है वो महुआ का फल रहता है। इधर कूचा से महुआ नहीं गिर पाया है तो इसको निकाल रहे हैं। बचपन में ऐसे हम लोग निकालते थे। यह है महुआ का कूचा और इस पर जो महुआ है उसको ऐसे निकालते थे। ये रहा महुआ और इसको इधर डाल दो टोकरी में। इस प्रकार महुआ बीनते हैं। अपना दोनों हाथ उठा लो, ये टोकरी रख लो और इसको ऐसे बीनो, फिर इसमें डालते जाओ और इस प्रकार बीन सकते हो खड़े होके। ये रहा महुआ का पत्ती, महुआ पत्ता। ऊपर साइड कंप्लीट, अब नीचे साइड का महुआ बिनाई शुरू। गांव में कमाई का यही सब तो एक सोर्स रहता है, जो कि गांव वाले सीजनल के हिसाब से इसको तोड़ते हैं, बीनते हैं और अपने आसपास के बाज़ार में बेचते हैं, जिससे उनको पैसा मिलता है, उनका कमाई होता है। हर बाज़ार में अलग अलग इसका मूल्य रहता है, लेकिन अधिकतम ये 35 से 45 के बीच में बेचाता है और इससे कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, इससे कभी कभी कम भी होता है। और इस प्रकार का टोकरी जो पकड़े रहते हैं उसमें इस प्रकार महुआ इकट्ठा करते हैं। ये भर जाएगा, उसके बाद इसको अपने कोठार में, खलिहान में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद उसको फिर उठा ले जाते हैं, उसके बाद घर में रखे रहते हैं, इकट्ठा करते हैं और समय आने पर उसको बेच दिया जाता है, जिसका बीनने वाले को उसका पैसा मिलता है, जिससे वो अपनी ज़रूरत की सामान खरीद सकता है। इस प्रकार जब महुआ बीनते बीनते थक जाते हैं तो इस प्रकार पेड़ के नीचे, महुआ पेड़ के नीचे बैठे रहने का अलग ही सुकून मिलता है। पूरा गर्मी लगता रहता है, पसीना पसीना होते रहता है और ठंडा हवा आता है, तब कितना सुकून मिलता है। कल परसों पानी गिरा है, जिसके कारण यहाँ पे गाय बैल महुआ को खाने नहीं आ रहे हैं, नहीं तो इधर पूरा गाय बैल पूरा भरे रहता था महुआ को खाने के लिए। इधर से उधर से पूरा चिल्लाते ही रहते, भगाते ही रहते थे ताकि महुआ को ना खाए। यहाँ एक ठो है तो इसको भगाते हैं, नहीं तो इधर पूरा गरवा गरवा चिल्लाते चिल्लाते पूरा सबको भगाते थे। महुआ के सीजन में आप लोग ठंडा बासी यानी कि बोरे बासी खाते हो क्या? बोरे बासी जो कि रात का बचा हुआ खाना को बोर दिए रहते हैं, रखे रहते हैं, उसको सुबह खाते हैं। और बोरे बासी, ठंडा बासी खाने का अलग ही मज़ा रहता है। उसमें नून मिर्च यानी कि नमक मिर्च डाल के प्याज के साथ खाने में जितना अच्छा लगता है ना, क्या ही बताऊं। और 1 मई को हमारे छत्तीसगढ़ में बोरे बासी दिवस भी मनाया जाता है। फिलहाल आप लोग बोरे बासी खाते हो कि नहीं? महुआ बीनने वाले सीजन में महुआ बीनने आते हो उस समय कमेंट में बताइएगा। मैं तो खाता हूँ, बहुत मज़ा आता है दोस्तों। महुआ को हम लोग बीन लेते हैं, टोकरी भर जाता है
तो यहाँ सुखा देते हैं और घर में भी ले जाके सुखाते हैं। तो लास्ट वाला को हम लोग घर लेके जाएंगे, बाकी अभी भर गए तो इसको घर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे, टाइम लगेगा। उससे अच्छा यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे सुखा देते हैं ताकि जाते ना लगे। तो हमारा टोकरी भर गया, तो यहाँ पे हम लोगों का एक तो छोटा सा सुखाने के लिए है, वहीं पे सुखाने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे पूरा घेराव बनाए हैं ताकि जानवर ना खाने के लिए आए। तो यहाँ सुखाने चलते हैं। दोस्तों अभी गाय बैल आना स्टार्ट हुआ है और भगाना भी स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों अभी बज रहा है 11:22 यानी 11:30 बज रहा है और अभी हम लोग महुआ बीन के शक लिए। वैसे पहले ही शक लिए रहे थे, लेकिन दूसरे लोगों का जो बीन के चले गए हैं उनका फिर से गिरा था, तो उसको बीन रहे थे और अभी शक दिए हैं। अभी निकल रहे हैं हम लोग घर, तो चलते हैं घर। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने खलिहान के पास, कोठार के पास। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, यहाँ पे सुखाएंगे। पहुंच गए अपना खलिहान। तो ये है अपना खलिहान, यहाँ पे है नारियल का पेड़ और ये है अपना आम का पेड़, इमली का पेड़। ये रहा नारियल का फल। अब इसको देखते हैं इसमें पानी होगा कि नहीं। इसे महुआ बीनने का प्रोसेस ख़त्म। इसके बाद इसको सुखा देंगे और सूखने के बाद शाम को आके लेके जाते हैं। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं घर, थक गए हैं और कूलर चलाते हैं। सुख की अनुभूति। A few moments later. नारियल लाया था ऊपर वाला घर से, तो इसको काट के देखते हैं कितना पानी निकलता है, कितना नारियल का पानी निकलता है। उसके बाद पिएंगे। डालते हैं अभी। लो इसको ले जाओ, इसमें पीना। मजा आ गया, स्वाद आ गया। महुआ बीनते बीनते थोड़ा करिया हो गया हूँ दोस्तों। हम हो गए तुम्हारे, तुम हो गए हमारे, तेरे संग में सुहाने नजारे सजना।